आखिर में चाहते तो सब अपना फायदा ही है। भले कोई भी देश कितने ही व्यापार समझौते क्यों ना किया हो, वो अपनी उसी शिपमेंट को रवाना करेगा जिससे उसको फायदा मिलता हो, फिर चाहे दोस्ती ही क्यों ना दांव पर लगी हो। आप उदाहरण के लिए ईरान को ले लें। इसके भारत के साथ अच्छे संबंध तो हैं, पर ये अपने आप को लीडर साबित करने के चक्कर में भारत से संबंधित जहाज़ों को ही निशाना बनाने में लगा है, जबकि उसको अमेरिकी जहाज़ों की तलाश है। कहने का मतलब यह है कि ईरान ये सब अपने फायदे के लिए ही कर रहा है। आप अमेरिका को देख सकते हैं, रूस को भी देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो तेल उत्पादक देश हैं उनके बारे में तो पूछे ही मत, क्योंकि घर की खेती है तो जब चाहे प्रोडक्शन बढ़ा दो और जब चाहे प्रोडक्शन घटा दो, इसमें ये अपना फ़ायदा ही देखते हैं। वहीं आपने ओपेक का नाम तो सुना ही होगा। असल में इसमें मेन खिलाड़ी सऊदी अरब ही है। ओपेक में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ देश आते हैं जो अपनी बीच बीच में मीटिंग करते नजर आते हैं। मीटिंग में जो कुछ भी होता हो ये अपना प्रॉफिट अलग ही रखते हैं, और बाकी जो ओपेक देश आते हैं उनको कभी फ़ायदा होता है तो कभी उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ भारत से पंगा लेना अब सऊदी को इस बार भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में अब हुआ यह है कि ओपेक में ही बगावत शुरू हो चुकी है। कई देश ओपेक को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी में अफ्रीका का एक बड़ा देश ओपेक की मेंबरशिप को 16 साल बने रहने के बाद छोड़ चुका है। ये तो आप जानते हैं कि ओपेक पर दुनिया किस तरह निर्भर है। वहीं सऊदी लीडर है और बाकी देशों को भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसमें फिलहाल तो 13 देश शामिल है, पर अफ्रीकी देश अंगोला के निकलने के बाद इसमें 12 देश ही बचे हैं। और खबर यह भी है कि अंगोला की देखा देखी में बाकी देश भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ अंगोला का कहना है कि वो अपने हिसाब से तेल नहीं बेच पा रहा था। जो तेल बेचना था वो सऊदी अरब के इशारों से ही हो रहा था, क्योंकि अंगोला ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं करता है। तो उसको ओपेक के डिसीजन यानी कि प्रोडक्शन कट से काफ़ी परेशानियां हुई, क्योंकि उसको कोटा भी काफ़ी कम मिला हुआ था, जिससे उसको फायदा तो दूर की बात है, परेशानियां ज़्यादा उठानी पड़ गई हैं। वहीं सऊदी अब अपने घमंड से दूर नहीं हुआ, तो जहां अभी अंगोला निकला है, अगर बाकी देश भी ऐसे ही निकल लिए तो सऊदी अरब का दबदबा मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत ने खुद सऊदी अरब के विकल्पों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सऊदी की चाल उस पर ही हावी हो चली है। वहीं अंगोला अब अपने हिसाब से जैसा मन करेगा उस हिसाब से ऑयल और गैस का प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट करेगा। वहीं ये जो कुछ भी हुआ है उससे भारत जो चाहता था ठीक वैसा ही हुआ है, क्योंकि अब भारत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करना था वो ओपेक के देश ही भारत के लिए करके देंगे, जिससे भारत को बड़ी मात्रा में तेल से भरे टैंकर मिल सकेंगे, वो भी मन चाहे दामों पर।